महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, आज हम 2023 का समागम मनाने जा रहे हैं और अरदास आज से 51 साल पहले जब इसी तारीख को निरंकारी मिशन का सिल्वर जुबली समागम मनाया गया था, उस समागम का आंखों देखा हाल आज संत निरंकारी पत्रिका दिसंबर 1972 के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा प्रयास, और वह भी इसलिए कि उस समय की भावना संत महापुरुषों का वह सिल्वर जुबली समागम निरंकारी मिशन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समागम, जब समय के सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी को नोटों के बंडल से एक विशाल मंच पर एक बड़ा सा तराजू लगा करके एक तरफ जगत जननी पूज्य राजमाता जी और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज समय के सतगुरु बैठे, और दूसरे तरफ उन्हें उनके गुरसिखों ने, उनके भक्तों ने, निरंकारी अनुयायियों ने नोटों के बंडलों से तोला था। उन्हीं सारे दृश्य को लेकर के दास आप सभी के समक्ष उपस्थित है। आइए एक बार हम आज से 51 साल पहले चलते हैं और देखते हैं निरंकारी मिशन के सिल्वर जुबली समागम का आंखों देखा हाल संत निरंकारी पत्रिका 1972 के माध्यम से। संपादकीय में लिखा है कि रजत जयंती के शुभ अवसर पर आपने जिस प्यार, त्याग और श्रद्धा की भावनाओं को संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया है, इन शब्दों में इतनी ताकत नहीं कि उनका तिल भर भी वर्णन कर सकें। इसके अतिरिक्त आपने अपनी सेकुलरिज्म और समाजवाद की जो तस्वीर जनता के सामने पेश की है, उसको देखकर भी लोग ठगे से रह गए हैं, तथा इसमें भी रत्ती भर संदेह नहीं कि आपने असुविधाओं की रचित मात्र भी परवाह न करते हुए अपने सतगुरु का दिव्य संदेश सामूहिक रूप से संसार के लोगों तक पहुंचाया है। उसकी भी श्लाघा शब्दों में नहीं की जा सकती। इस शुभ अवसर पर सतगुरु बाबा जी और पूज्य राजमाता जी ने जो खुले आशीर्वाद हमें दिए हैं, उन्हें तो हमें दिलो दिमाग में बसा कर रखना ही होगा, परंतु साथ ही इससे भी बढ़कर याद रखनी है वह प्रेरणा जो इस महान जोड़ी के कर्मयोगी जीवन से निरंतर हमें मिलती रहती है, अथवा हमें हर समय स्मरण रखने हैं दिव्य जोड़ी के वे आदेश जिनको मन, वचन और कर्म से मानकर हम सतगुरु और मिशन द्वारा चलाए गए अज्ञानता और वैर विरोध के विरुद्ध इस अभियान में सक्रिय भाग ले सकते हैं। आज संसार इस बात को मान गया है कि परम पूज्य निरंकारी बाबा जी की सजीव अगुवाई में जो सफलता निरंकारी मिशन ने प्राप्त की है, शायद गत इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। परंतु क्या इतने से हमें संतुष्ट होकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। हमें अभी और आगे बढ़ना है, और आगे और तब तक बढ़ते जाना है, चलते जाना है जब तक विश्व के किसी भी कोने में अंधकार, हृदय की संकीर्णता और आपसी वैर विरोध मौजूद है। हुजूर बाबा जी के कथनानुसार तब तक हमें पूरे वेग से आगे बढ़ते जाना है जब तक सतयुग फिर से नहीं आ जाता, अथवा विश्व भर की जनता प्रीति और प्यार के पालने में नहीं झूलने लगती। यही हमारा ध्येय है और यही हमारी गुरु भक्ति। करने कराने वाला तो आप स्वयं सतगुरु है, फिर मुफ्त में मिलने वाले यश से हम वंचित क्यों रहें? इसलिए बढ़ते चलो कदम से कदम मिलाकर। इससे आगे 27 तारीख का इसी रात को राज तिलक समारोह के शुभ अवसर पर सतगुरु बाबा जी ने संत महाजनों के अपार समूह को संबोधित करते हुए कहा, साध संगत जी, धैर्य निरंकार, आज आप जो यह रजत जयंती समागम मनाने जा रहे हैं तथा जिसका शुभ आरंभ आज ही हुआ है, यह सब आपके प्रयत्नों और सहयोग का परिणाम है। आप ही के सहयोग और परिणाम से कल का यह नन्हा मुन्ना पौधा एक ऐसा विशाल पेड़ बन गया है कि जिसकी शाखाएं विश्व भर में फैल चुकी हैं। आज आपका मिशन इतना विशाल हो चुका है कि वर्णन नहीं हो सकता। बाकी रही मेरी बात, मैं तो केवल एक अभिनेता हूँ, एक एक्टर हूँ। आप जैसे डायरेक्टर जो भी पार्ट मुझे करने को कहते हैं कर देता हूँ, क्योंकि अभिनेता किसी भी अभिनय का उत्तरदायी नहीं होता, वह तो डायरेक्टर की इच्छानुसार ही सब कुछ करता है। मुझे तो जैसा आप नचाते हैं वैसा ही नाच रहा हूँ। आपसे अरदास है कि आयु भर मुझसे केवल ऐसे ही काम हों जिनमें आपकी प्रसन्नता हो, क्योंकि आपकी प्रसन्नता और आशीर्वाद ही मेरा जीवन और बल है।
आपके आशीर्वाद से ही आज यह शुभ समारोह मनाने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आपको बधाई देता हुआ आपसे यही अरदास करता हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद सदा सदा मुझे मिलता रहे। आप इस प्रकार से जो महानता मुझे प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे वह हर कार्य करके अथवा वह हर रूप धारण करके प्रसन्नता होती है जिससे आपको खुशी प्राप्त हो। आपकी खुशी मेरी खुशी है। जो काम आपको अच्छा लगता है, मुझे भी वही करके प्रसन्नता होती है। यदि आपका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग इसी प्रकार मुझे प्राप्त होता रहा तो निश्चय ही हम लोग संसार से अज्ञानता और बैर भावनाओं का नाश करने में सफल होंगे। आप लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और ये आपका हृदय से स्वागत भी। जय निरंकार। 28/10/72 यह दिन निरंकारी इतिहास में सदा अमर रहेगा। यही वह शुभ दिन था जिस दिन प्रातः निरंकारी बाबा जी के अनुयायियों ने वास्तविक त्याग का उदाहरण संसार के सामने रखते हुए दिव्य जोड़ी को करेंसी नोटों से तोला। इसी समारोह में जनता के विशाल समूह से, जिसमें भारत के हर प्रदेश के अतिरिक्त इंग्लैंड व कनाडा आदि से भी बहुत से महापुरुष पधारे हुए थे तथा प्रत्येक जाति, वर्ण और आश्रम के व्यक्ति शामिल थे। आपने संबोधन करते हुए कहा, साध संगत जी, जय निरंकार। आज की दुनिया में बहुत सी संस्थाएं ऐसे समारोह मनाती हैं। शायद उनके पास धन भी निरंकारी जनता से बहुत हो, परंतु मेरे लिए यह बात बहुत महत्व रखती है कि आज के तोले जाने वाले धन में एक मजदूर से लेकर बड़े व्यापारी का धन शामिल है। यही नहीं, इस धन में लगभग विश्व की हर जाति और धर्म के व्यक्तियों ने अपना अपना भाग डाला। इसीलिए इस धन का महत्व और भी अधिक है। यह आप लोगों की खून पसीने तथा ईमानदारी की कमाई से आया है। इसीलिए इस धन का उपयोग भी आपके कामों के लिए ही होगा। यद्यपि आज के युग में 8-9 लाख का विशेष महत्व नहीं, परंतु मेरे लिए हक हलाल कमाया हुआ 1 पैसा 1 लाख रुपए से भी बढ़कर है। इस एकत्रित होने वाले धन पर मेरे किसी भी नाते या संबंधी का कोई हक नहीं। पाठशालाएं तथा चिकित्सालय आदि एवं अमन और शांति मिशन के प्रचार पर इसका उपयोग होगा। 28/10/72 को पूज्य राजमाता जी ने अपार संत समूह के सामने अपने प्रवचन में कहा, सभी लोग भली प्रकार इस बात को जानते हैं कि यह ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का समारोह है। यहाँ पर प्यारे और सत्कार की ही सिखलाई होती है। यहाँ पर हर बोलने वाला केवल अपने अपने अनुभव की बात ही कहता है। संसार की भांति सुनी सुनाई नहीं। आपको हर एक यही कहता सुनाई देगा कि उसे इस सतगुरु के चरणों में आकर मानसिक शांति प्राप्त हो गई है अथवा मन का अंधेरा दूर हो गया है। यहाँ पर बोलने वाले संसार की भांति दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालते। यह सब केवल इसलिए है कि हमें एक ऐसा लायक और ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु मिल गया है जिसने हमारे दिलों से अज्ञानता और बैर विरोध के अंधकार को दूर कर दिया है। हम सतगुरु की कृपा के बिना तो एक पग भी नहीं चल सकते। बाजारों में दुकानें पुस्तकों से भरी पड़ी हैं, परंतु कोई भी माँ या बाप यह बात नहीं कह सकते कि उनका बच्चा केवल पुस्तकों के दर्शन मात्र से ही डॉक्टर, वकील, जज या कुछ और बन गया है। हर बच्चे को अध्यापक की शरण लेनी ही पड़ती है अथवा विद्या की प्राप्ति के लिए किसी न किसी पाठशाला में जाना पड़ता है। अच्छे उस्ताद के पास पढ़ने से ही कोई अच्छी विद्या प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार हम भक्ति करते रहें, हम भी कहते रहें कि जो महापुरुष पहले आ चुके हैं उनके उपरांत और कोई नहीं आएगा। परंतु इस निरंकारी बाबा के पास पहुंचकर जब हमें वाकफियत हुई अथवा वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो हमारे शीश झुक गए। जिनको ईश्वर का ज्ञान हो जाता है वे चुप नहीं बैठ सकते। जैसे कि पंजाबी में लोग कहते हैं, पल्ले होवी सच ता कोठे चढ़ के नच। सत्य को जानने वाले किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें संसार की लोक लाज की भी परवाह नहीं होती। ऐसे लोग संसार में जगह जगह यही आवाज़ देते हैं कि मुझे सतगुरु मिल गया है, मैं सच्चाई को जान और समझ चुका हूँ। जब हम अपने फर्ज को पहचान लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं और फर्ज को भूलकर हम दुखी हो जाते हैं। आज माँ अपना फर्ज भूल चुकी है,
बच्चे अपना फर्ज भूल चुके हैं, अथवा उस्ताद और शागिर्द और पत्नी और पति व बहन और भाई भी अपने अपने फर्ज को भूल चुके हैं। इसी कारण से दुनिया दुखों का घर बन गई है। लोग एक दूसरे से बोर होते जा रहे हैं, परंतु यह सतगुरु, यह निरंकारी बाबा एक बार फिर जनता के दिलों में प्रभु के ज्ञान के दीपक जलाकर आपसी दूरियों को दूर कर रहा है। जब मन में प्यार की भावनाएं जागृत हो जाएं, तो सभी अपने नजर आने लगते हैं, अथवा मन से बैर वैमनस्य की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी सतगुरु की कृपा से हमारे मन नाच रहे हैं, तन नाच रहे हैं, मीराबाई की तरह और बुल्ले शाह की तरह। हमारे बड़े ऊंचे भाग्य हैं जो ऐसा सतगुरु हमें मिला है, जिसने हमारे सांसारिक जीवन भी सुखी कर दिए हैं और हमें प्रभु भी मिला दिया है। लाखों जबानें भी ऐसे सतगुरु की स्तुति नहीं कर सकती, परंतु संसार वाले केवल बाह्य दृष्टि से देखते हैं। सतगुरु से दूर रहने वाले और संतों की महानता नहीं जान सकते। दूरों नजर नहीं आऊंदे बेरंग दे नज़ारे, यहाँ केवल बातें ही नहीं अपितु कर्म भी है। आप लोग देश विदेश से चल कर आए हैं, हम लोग आपकी ऐसी सेवा नहीं कर सके जैसी आप जैसे संतों की होनी चाहिए। प्रभु सदा सदा आपके विश्वास और प्यार भरी भावनाओं को बनाए रखे, यही अरदास है मेरी सतगुरु के चरणों में। 29/10/72 को आज सतगुरु बाबा जी ने अपने प्रवचन में कहा, आप काफ़ी समय से आनंद और खूबियाँ प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में प्रभु प्राप्ति के उपरांत यह आपसी मिलन तथा प्रभु का यशोगान ही वास्तविक भक्ति है। हमको आनंद ही लेना है, चाहे वह आनंद हमें शर्मा जी के गीत से प्राप्त हो या साखी जी की कविता अथवा किसी और के प्रवचनों से। आज की दुनिया वाले यह समझते हैं कि प्रभु की भक्ति केवल कुछ बहुत पढ़े लिखे अथवा विद्वानों के लिए ही है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी भीलनी, नामा, सदना कसाई, वाल्मीकि अथवा गणिका जैसे महान भक्त हो चुके हैं। प्रभु की भक्ति ना तो विद्वता की बंदी है और ना ही किसी विशेष जाति, धर्म और मजहब की। यदि भगवान केवल विद्वता या धनमाल का भूखा होता तो आज हमें उपरोक्त भक्तों के नाम इतिहास में कभी भी पढ़ने को ना मिलते। भगवान तो केवल नम्रता और प्रीति का भूखा है। इसी भावना को लेकर जो सतगुरु से मिलता है उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा किसी कर्म, धर्म या पुण्य दान का भी बंदी नहीं। यह तो पतित पावन है, साधारण से साधारण अर्थात दुनिया की दृष्टि में ठुकराया हुआ इंसान भी सतगुरु से प्रभु प्राप्ति कर सकता है। जैसे गंदी से गंदी नाली का जल गंगा नदी में मिलकर गंगा का रूप हो जाता है, इस प्रकार सतगुरु भी अपने पास आने वाले किसी इंसान को अपना ही रूप बना लेता है। बाहर के लोग कहते हैं कि आपका खाना भक्तों जैसा नहीं, आपकी पोशाक भक्तों जैसी नहीं, अथवा आपका रहन सहन भक्तों जैसा नहीं। ऐसे लोग यह नहीं जानते कि बोली अथवा भाषा ना तो प्रभु प्राप्ति में सहायक होती है और ना ही बाधक। जैसे किसी को डॉक्टरी या वकालत पढ़नी होती है तो वह कोई से भी कपड़े पहनकर डॉक्टरी या वकालत पढ़ने जा सकता है। दाल सब्जी खाने वाला भी पढ़ाई कर सकता है, अथवा कोई और वस्तु प्रयोग करने वाला भी। ऐसे ही कोई भी हिंदू, सिख या मुसलमान डॉक्टर या वकील बन सकता है। बात तो केवल गुण प्राप्त करने की है। जिसने डॉक्टरी के गुण प्राप्त कर लिए डॉक्टर बन गया, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। इसी प्रकार भक्तों पर भी बाहरी बातें लागू नहीं होती। परमात्मा तो सतगुरु की कृपा से कोई भी प्राप्त कर सकता है। यदि स्वयं कोई चाहे तो प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। या तो रहमत और बख्शीश का सौदा है जो कि सतगुरु की रहमत से ही प्राप्त हो सकता है। आपको हंसते गाते नाचते देखकर मुझे जो खुशी प्राप्त हो रही है, शब्दों द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं तो आपके प्यार में यह भी भूल गया कि मुझे आपसे कहना क्या है और कह क्या रहा हूँ। आप संतजन महापुरुष मुझे यही आशीर्वाद दें कि बस केवल आपका प्यार और सत्कार कभी ना भूलूं, और यह भी ना भूलूं कि आपको और आगे ले जाने वाली बातें कौन सी हैं। मैं भी अंदर और बाहर से एक हो जाऊं और मेरे मानने वाले भी अंदर बाहर से एक हो जाएं। मैं कई बार कह चुका हूं कि मुझ में कोई गुण नहीं, केवल आपका प्यार और आशीर्वाद ही इस मिशन को आगे ले जा रहे हैं। संसार में गाने बजाने वाले उपदेशकों और कवियों की कमी नहीं, परंतु दुनिया में केवल बातें ही बातें हैं, कर्म नहीं।
आपके सहयोग से मिशन आगे ही आगे बढ़ रहा है। मेरा विश्वास है कि आपका मिशन संसार में जागृति अवश्य लाएगा तथा एक बार सतयुग आएगा और विश्व भर की जनता द्वेष को भूलकर एक बार पुनः प्रीत प्यार के पालने में झूलने लगेगी। 29/10/72 को सेवा दल रैली के सुअवसर पर सतगुरु बाबा जी ने सेवा दल के नौजवानों को आशीर्वाद देते हुए अपने प्रवचन में फरमाया, मैं आपको इस महान संत समागम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं। आपके महान कार्य की आपको विशेष बधाई देता हूं। आपने सारा ही सेवा कार्य बड़े ही शानदार ढंग से किया है। आपकी सेवा भावना हर प्रकार से सराहना के योग्य है। यद्यपि कुछ कमियां हैं, ऐसा होना स्वाभाविक ही है, अथवा कुछ बातों की ओर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर भी आपकी सेवा और आप द्वारा किया गया महान कार्य हर प्रकार से सफल है। मैं समागम से पहले भी आप द्वारा किए गए कार्यों को अपनी आँखों से देखता रहा हूँ। आपने घटिया से घटिया कार्य तथा शौचालयों की गंदगी की सफाई भी निसंकोच होकर की है। 3-4 यूनिटों अर्थात बरनाला, मोती नगर, चंडीगढ़ तथा यमुना पार आदि के नौजवानों ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने कर्तव्य की पूर्ति की है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि बाकी नौजवानों ने कुछ कम सेवा की है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है अथवा दिन रात सेवा में जुट रहे हैं। सेवा दल के नौजवान आज्ञा अथवा आदेश को मानने में बहुत प्रवीण हैं। आदेश का मानना ही सेवा दल की भक्ति है। आपको वर्दियां इसलिए दी गई हैं कि आप कटिबद्ध होकर अपने अधिकारियों के आदेशानुसार सेवा करें। योजनानुसार कार्य बहुत अच्छा और शीघ्र संपन्न हो जाता है, परंतु फिर भी अनजाने में कुछ गलतियां भी कहीं कहीं हो जाती हैं, जिनसे आप लोगों को बचना चाहिए। कुछ लोग अपने स्थानीय प्रमुख की आज्ञा की अवहेलना कर जाते हैं अथवा उन्हें उचित आदर सत्कार नहीं दे पाते, अथवा कुछ लोग अपने आप को सेवा दल के नाते मंडल से पृथक मानने के भ्रम में पड़ जाते हैं। आपको यह बात हर समय याद रखनी चाहिए कि आपका प्रमुख मंडल की ओर से सत्संग का कार्य सुचारू रूप में चलाने के लिए नियुक्त किया जाता है और सेवा दल भी केवल सत्संग को निर्विघ्न तथा सुचारू रूप में चलाने के लिए ही बनाया गया है। सत्संग का कार्य ही आपकी सेवा का प्रमुख अंग है। हमारे लिए सत्संग प्रथम है। सेवा दल के नौजवानों में संगत से किसी प्रकार भी से पृथक होने की भावनाओं का आना हानिकारक है। संगत ही आपकी पूज्य है। हम पहले गुरुमुख हैं, पीछे कुछ और। सेवा सत्कार और नम्रता ही हमारा धर्म है। हमें हर साथी व सत्संगी से बड़ी नम्रता और प्यार से व्यवहार करना चाहिए। आओ इस रजत जयंती के शुभ समागम पर एक बार पुनः नम्रता, सेवा, सत्कार और सबसे प्यार की सौगंध खाएं। अंत में मैं फिर आपकी शानदार सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हुआ प्रभु से अरदास करता हूँ कि प्रभु आपको सदा नम्रता और प्यार के गुणों से सुशोभित रखे। हुजूर ने कवि दरबार की रात्रि 30/10/72 को कवियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, हर वर्ष की भांति आपने सुंदर और रोचक कविताएं सुनी। मैं कहता हूँ कि कवि सज्जन खुले मैदान में प्रचार के लिए निकलें और दुनिया के लोगों तक निरंकारी मिशन का संदेश पहुँचाएं। अंत में आपने सभी आने वाले सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, समय बहुत हो गया है। प्रबंधक सज्जन यदि एक एक करके बाहर से आने वालों से अपनी त्रुटियों या आपको होने वाली बहुत सी असुविधाओं के लिए क्षमा याचना करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। अतः सभी आने वाले सज्जनों से, सभी प्रबंधकों की ओर से मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। यदि आपके सेवा सत्कार और आवाभगत में कोई भी कमी रह गई हो तो बाहर से आए सज्जन हमें क्षमा करें। इसके आगे रजत जयंती संत समागम पूज्य लाभ सिंह जी प्रधान संत निरंकारी मंडल का लेख है। संत निरंकारी महापुरुषों ने इस वर्ष दिल्ली पहुंचकर जो दृश्य देखा है वह लेखनी की सीमा में नहीं बंध सकता, क्योंकि इस प्रेम रस को केवल प्रेमी या भक्त ही जानते हैं। संतों महापुरुषों, यह तो आपकी मेहनत और सहयोग का जीता जागता परिणाम है। इस बार रजत जयंती का प्रबंध अत्यंत प्रशंसनीय था। विशेष रूप से शोभा यात्रा के समय भेंट समारोह के अवसर पर गुरु पूजन की घड़ी में सत्संग के पंडाल और लंगर के प्रबंध में आपने इस विशाल समूह में पूरा सहयोग, शांति और एकता का सजग प्रमाण दिया। इस बार सेवा में बढ़ चढ़कर संगतों ने उत्साह प्रकट किया
तन के रूप में सबने अपनी उपस्थिति दिखाई और सतगुरु के प्रति अभंग विश्वास का महान उदाहरण प्रस्तुत किया। मन करके सब यह मान चुके हैं कि निरंकार के ज्ञान से ही सर्वोदय और सर्व कल्याण संभव है। इसी प्रकार परोपकार का उत्साह बढ़ता ही रहे ताकि यह सुख शांति की आवाज़ संसार तक पहुंचाई जाए और हमारी अरदास और परिश्रम सफलीभूत हों। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपाधार, जित द्वारे उबरे तिते लो उबार। इसी भावना की पूर्ति और परोपकार के लिए इस वर्ष अनेक महापुरुषों को जो योग्य समझे गए हैं, हुजूर सच्चे पातशाह बाबा जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान प्रकट करने की आज्ञा प्रदान की है। अब ये महाजन अपने कर्तव्य का वास्तविक रूप से अनुभव करें कि सतगुरु की यह मंगलकारी आवाज़ सब तक सब जगह पहुंच जाए। महापुरुषों के हृदय के वचन अवश्य प्रफुल्लित होते हैं। प्रसंग बस जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने इस सच्चाई की आवाज़ प्रकट की तो हमें भी साथ साथ उपदेश करते ताकि ये लोग उपकार में भाग लें। अभ्यास कराकर उन्होंने हमारे मन और हृदय में उपकार की भावना कूट कूट कर भरने के भरसक प्रयत्न किए और ये अपने कर्तव्य को समझने के लिए विवश कर दिया। हम हुजूर बाबा बूटा सिंह जी को कहते थे कि आप तो गुरु हैं, आपने ही सब काम संभालने हैं। उत्तर में हमें उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करते, जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर उपकारी आए। इसका अर्थ समझाकर कहते कि उपकारी आए बहुवचन में है तो एक विशेष समाज के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इस प्रकार यत्र तत्र कई उदाहरण एवं तर्क प्रदान कर हमारे अंतः में उत्साह पैदा करते। जब कोई महापुरुष भोजन आदि के लिए उनसे प्रार्थना करता तो वे हमें भी कहते कि चलो महापुरुषों के घर प्रसाद है, तो अनजाने में हमारे से उत्तर निकल जाता, हम तो गृहस्थी हैं, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार ही ऐसे भरे गए थे कि कोई ब्राह्मण या भाई ज्ञानी ग्रंथी हो किसी के घर भोजन आदि के लिए जा सकते हैं। या समझाते हुए बाबा जी की ओर से अगर आप नहीं जाओगे तो लोगों ने तो कर्म करने ही हैं। यदि तथाकथित पंडित या ज्ञानी गए तो उन्होंने तो अपनी शिक्षा देनी है, इससे उनका दान फलेगा नहीं। अतः आप लोगों ने परोपकार के लिए जाना है, हाँ, भोजन के लालच के लिए नहीं। भले ही यह बात नित्य प्रति पढ़ते रहे परंतु समझ न आ पाई कि दान कियो इन्हीं के लागत और को दान न लागत किन्हा। आज यह कर्म हमारे सामने है क्योंकि ऐसे महापुरुष पैदा हो चुके हैं जो कि सेवा यथाशक्ति करते हैं। कहीं भी जाने का अवसर मिलता है तो प्रमुख महापुरुष बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। किसी समय या स्थान पर ऐसा भी होता है कि समय अधिक होने पर सेवा का अवसर अन्य श्रद्धालुओं को भी मिल जाता है। गुरुमुखों, आपने प्रमुख महाजनों की मीटिंग का नज़ारा देखा, अब सचेत होकर चलने का समय है। यह सब आप स्थान के समागमों से भली भांति अनुभव कर रहे हैं कि अभी हमारे मन में सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। कई अभी भी अपने मन की करते हैं, हालांकि उनकी पेश नहीं चलती। कई लोग जब स्वार्थ में पड़कर ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि अब सिमरन की क्या आवश्यकता है, जब ज्ञान दीक्षा ले ली तो घर बैठकर भक्ति हो सकती है। सत्संग की कमी के कारण उनको महापुरुषों के इन वचनों की याद नहीं रह सकती कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन यंत्र की उतरे चिंद, कृपा करें जिस अपनी होय साधु संगा, ज्यों ज्यों ओह बधाइए त्यों त्यों प्रभु से रंगा। कर्मशः। इससे आगे इस पत्रिका में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, हरदेव सिंह सेठ की एक गीत है, वह लिखा है, निरंकारी मिशन आज संसार में किस प्रकार मानव मात्र को सुखी देखने की कामना से ओतप्रोत है। यह गीत यहाँ इस तथ्य की मुँह बोलती तस्वीर है। वहाँ हमारे भावी युग के निर्माता बच्चे कैसे सोचते हैं, इसकी प्रतीति भी साज में हो सकती है। यह गीत निरंकारी बाबा जी के सुपुत्र सेठ हरदेव सिंह जी ने समागम के शुभ अवसर पर पढ़ा, जिसे संगतों ने बेहद पसंद किया। अरदास करे या निमाना कि झोली मेरी भर दो बाबा जी, भरपूर है तेरा खजाना कि झोली मेरी भर दो माता जी।
मांगूं बरदान मेहरबान दातिया, होवे यह जहां सुखी हर इंसान सुखी, कर दे मेहर मेरे बाबा जी। कहीं भी ना बैर रहे, कोई भी ना गैर रहे, दे दे ऐसा प्यार बेहिसाबा, हर आंगन में सुख बरसाना, की झोली मेरी भर दो माता जी। सेवा सत्कार प्रीत प्यार हो सभी में, सेवा सत्कार प्रीत प्यार हो सभी में, जैसे तू चलाए चले चरणों में तेरे पले, सारे तेरी अखियों के तारे, रहे मुस्काते यूं ही हंसते हंसाते, यूं ही राजमाता तेरे ए दुलारे, इनकी हर एक आस पुजाना, की झोली मेरी भर दो माता जी। भूखा ना सोए ना रोए संत तेरा, भूखा ना सोए ना रोए संत तेरा, ना तो कोई हो गरीब ना तो बिगड़ नसीब, खुश हो के दिए जसो गाते, कपड़े होली रोली अखियों में भरा नीर, कभी भी ना देखे मेरी आंखें, चारों ओर हो खुशी का तराना, की झोली मेरी भर दो माता जी। जैसे खुशी हो तेरी झोली भर दे, रिश्ते हैं दो पहले गुरु फिर प्यो, जैसे चाहो कर दो मंग पूरी, खुशी की है घड़ी करो रहमत की झड़ी, भोला खड़ा आज आपकी हजूरी, हाँ करके जरा मुस्कुराना, की झोली मेरी भर दो माता जी। अरदास करे या निमाना, की झोली मेरी भर दो बाबा जी। भरपूर है तेरा खजाना, की झोली मेरी भर दो माता जी। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये गीत गाया था उस समागम में, सिल्वर जुबली समागम में। इसी पत्रिका में यह गीत निरंकारी बाबा जी की सुपुत्रियों मनमोहन जी एवं जगजीत जी ने रजत जयंती समागम के शुभ अवसर पर पढ़ा। इसे पढ़ने पर पाठक यह बात भली प्रकार से जान सकते हैं कि इस मिशन के अनुयायी किस प्रकार बड़ी तेजी से मानवीय गुणों को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। दिव्य परिवार के दिव्य बच्चे। यह कहता है मिशन हमारा, यह कहता दातार, हर गुरुमुख है रूप प्रभु का सबसे करना प्यार, कहता दातार। एक दूसरे के दर्द बांटने हैं अवगुण नहीं छांटने हैं, माक से अपनी फूल बना दो हर एक खार, हर गुरुमुख है रूप प्रभु का सबसे करना प्यार। धनिया दौलत से प्यार को न तोलें, लालच में आके ना डोलें, देखे सच्चा प्यार जहाँ पर तन मन धन देवार, हर गुरुमुख है रूप प्रभु का सबसे करना प्यार। शहंशाह ने सुंदर माला पिरोई, मुरझाए ना फूल कोई, छोटे बड़े नजर में इसकी सब एक सार, हर गुरुमुख है रूप प्रभु का सबसे करना प्यार। हम बच्चे दाता बस यही चाहे, बोलों पे हम चल भी पाएं, भर दो झोली खड़े हुए हैं झोली पसार, हर गुरुमुख है रूप प्रभु का सबसे करना प्यार। इस पत्रिका में आगे केसी राही जी, कालका जी, नई दिल्ली की एक कविता है। जैसा कि इस समागम में समस्या भी था कवि दरबार का कि जीतेंगे जग को प्यार से ना तोप ना तलवार से, तो यही कविता है इसमें कि जीतेंगे जग को प्यार से ना तोप ना तलवार से, मन से वचन से कर्म से प्रेम से सत्कार से, दब नहीं सकता कोई दुनिया में अत्याचार से, मित्र कोई बन नहीं सकता कभी तकरार से, मान मर्यादा कहीं ना भंग हो इंसान की, मांगते हैं बर यही दिन रात हम दातार से, जीतेंगे जग को प्यार से
ना तोप ना तलवार से। उलझ कर लेना है क्या 2-4 दिन की है जिंदगी, क्यों ना फिर दुनिया जिए कुछ चैन और करार से। मिट तो जाना है हमें जब गलत अक्षर की तरह, क्यों ना हम फिर सुरखुरू होकर चलें संसार से। जीतेंगे जग को प्यार से ना तोप ना तलवार से। प्यार क्यों ना मोल ले लें दीन दुखियों का, यहाँ मुफ्त मानो मिल रहा है जगत के बाजार से। ईर्षा नफरत को त्यागें मन में सींचें प्यार को, गैर को अपना बना लें प्यार के व्यवहार से। जीतेंगे जग को प्यार से ना तोप ना तलवार से। तन मन धन दे के भी कुछ हर सको तो मन हरो, आज तक पाया है किसने प्यार अहंकार से। ऐसी मुक्ति क्या करूं जो स्वार्थ से हो लुत्फपुती, मुझको तो है प्यार केवल विश्व के परिवार से। जीतेंगे जग को प्यार से ना तोप ना तलवार से। प्यार की भाषा न कोई शास्त्र ना सिद्धांत है, प्रेम स्वयं ही प्रेम है बस प्रेम के आधार से। मन के कुएं से निकालें मैल रूपी कंकरी, प्रेम जल बनकर उमड़ आएगा एक रफ्तार से। जीतेंगे जग को प्यार से ना तोप से तलवार से। एकता का भाव हो सेवा नम्रता शांति, मुक्त हो जाए जगत दुख दर्द हाहाकार से। कोयल की भांति करे राही को बस में बोल से, जीत लें सारे जगत को प्यार के हथियार से। जीतेंगे जग को प्यार से ना तोप ना तलवार से। मन से वचन से कर्म से प्रेम से सत्कार से। इसके आगे एक लेख है भक्ति और ज्ञान। प्रोफेसर राजन सचदेवा MA पटियाला। प्रायः लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति और ज्ञान दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ज्ञान योग और भक्ति योग को ईश्वर प्राप्ति के दो मार्ग मानते हैं। इस पर वे कई तर्क प्रमाण के लिए देते हैं, जिनमें से गीता में भगवान कृष्ण का ये कहना है कि भक्त मुझे ज्ञानी से अधिक प्रिय है, भक्त ही प्रमुख होता है। कदाचित इस शंका का उद्गम भी यहीं से होता है, परंतु वास्तव में भगवान कृष्ण तो ज्ञान तथा भक्ति को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। वे तो कहते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर को तत्व से जानकर भक्ति योग से आराधना करना श्रेष्ठ है, अर्थात भक्ति के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। आमतौर पर पिछले युगों में हो चुके भगवान के अवतारों को ईश्वर का साकार रूप मानकर तत्व रूप से जाने बिना ही आराधना करने को सगुण की भक्ति कहा जाता है। हालांकि भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि जो लोग मेरे निर्गुण रूप को जाने बिना मुझे जन्मने और मरने वाला समझकर मुझे अविनाशी अनादि परमात्मा को देवकी तथा वसुदेव के घर उत्पन्न हुआ समझकर मेरी उपासना करते हैं, वे मूढ़ एवं अज्ञानी हैं। यथा मूढ़ो अहम नाम जानाति लोको माम जम्बेयम, श्लोक 25 अध्याय 7। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान के बिना भक्ति का दावा करने वाले मिथ्यादंभी हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में इसी भाव को इस प्रकार काकभुषुंड के मुख से कहलाते हैं। जाने बिन न होई परतीति, और बिन परतीत होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और जिम खगपत जल के चिकनाई। शास्त्रों में ज्ञान को पुरुष तथा भक्ति को स्त्री माना है। इन दोनों के मिलाप से मोक्ष रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है। ना ज्ञान के बिना भक्ति हो सकती है और ना ही ज्ञान भक्ति के बिना प्रफुल्लित होता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ क्यों माना है। इसके लिए थोड़ा और गहराई से सोचना पड़ेगा। पहले यह देखें कि ज्ञान योग व भक्ति योग क्या है। निराकार की प्राप्ति के बाद एकांत वास करके निराकार का ध्यान व सिमरन करना ज्ञान योग कहलाता है। इसमें सेवा और सत्संग का स्थान नहीं है। वैसे भी निराकार की सेवा पूजा अर्चना कुछ भी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ निर्गुण की प्राप्ति के साथ साथ सगुण सतगुरु की सेवा सत्कार श्रद्धा व प्रेम ही भक्ति है। सत्संग में सम्मिलित होकर सगुण का ध्यान व स्तुति करना भक्ति योग का प्रमुख अंग है। जैसा कि भगवान राम सबरी से कह रहे हैं, अरे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा।
रामचरितमानस अरणकांड। भक्ति योग की श्रेष्ठता भी गोसाई तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शाई है। उत्तरकांड में गरुड़ और काकभुसुंड की वार्ता में गरुड़ ने प्रश्न किया, ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, और सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। महर्षि काकभुसुंडी जी उत्तर देते हैं, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, और उदय हरय भव संभव खेदा। अर्थात वैसे तो ज्ञानी और भक्ति में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों ही एक तरह से भव से अभयदान मिलता है। नाथ मुनिस कहीं कछु अंतर, और सावधान सो सुन विहंगवर, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, और यह सब पुरुष सुनहु हरि जाना। नाथ मुनीश्वरों ने जो कुछ अंतर कहा है वह यह है कि ज्ञानी, विरागी, जोगी इत्यादि पुरुषोचित लक्षण हैं, अर्थात ये सब पुरुष की तरह हैं। और माया भगत सुनहु तुम दो, और नारी वर्ग जानत सबको। दूसरी ओर भगत स्त्री रूप है, वह स्वयं को स्त्री व दासी समझकर परमात्मा को पुरुष मानकर उपासना करता है, और माया प्रकृति भी स्त्री रूप है, ऐसा सभी मानते हैं। मोहिन नारी नारी के रूपा, और पन्न गारी यह रीति अनुपा। अर्थात नारी कभी दूसरी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती, इसलिए भक्त कभी माया पर आसक्त नहीं होता। यही बिलोक माया सकुचाई, और कर न सकत कछु निज प्रभुताई। माया भी भगत पर प्रभाव डालने में असमर्थ है तथा उन्हें उनके मार्ग से डिगा नहीं सकती, परंतु ज्ञानी पुरुष होने के नाते माया के चंगुल में फंस जाता है तथा माया भी उसे डिगाने की पूरी कोशिश करती है। इतिहास पर दृष्टिपात करने से ऐसा असंख्य प्रमाण मिल सकते हैं। भक्त सुदामा, हनुमान जी, कबीर, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा इत्यादि किसी भी भक्त को विचलित कर पाने में माया हमेशा असमर्थ रही। दूसरी ओर विश्वामित्र जैसे त्यागी एकांत समाधि में लीन महर्षि को ध्यान भंग करने में सफल हो गई। अपनी आयु का एक बड़ा भाग तपस्या में बिताने के बाद भी वह मेनका के बहकाने पर पथभ्रष्ट हो गए। उन्हीं के समकालीन मुनि वशिष्ठ जी ने केवल एक घड़ी सत्संग के फल से पृथ्वी को थामकर भक्ति को तपस्या से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। सत्संग व भक्ति द्वारा गृहस्थ में रहकर भी माया से निर्लेप होकर वह ब्रह्म ऋषि कहलाए। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, और जाहि भगति सकल सुख खानी। निरंकारी मिशन के प्रवर्तक सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी भी इसीलिए अपने उपदेशों में साध संगत तथा सेवा करने पर विशेष बल देते हैं तथा निर्गुण निराकार परमात्मा की अनुभूति करा के सगुण रूप की भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये जहाँ आज हम 2023 का समागम मनाने जा रहे हैं, तो दास को ये एक महात्मा की कृपा से ये पत्रिका मिली, पुरातन पत्रिका संत निरंकारी 1972 की, और ये संयोग ही है कि उसी साल सिल्वर जुबली मनाया गया था। तो सिल्वर जुबली का आँखों देखा हाल इस पत्रिका के माध्यम से दास ने आप सभी महापुरुषों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। इसे बोलने के दरमियान अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो दास को अपना नादान बच्चा समझकर बख्श लीजिएगा। और ये आप सभी संत महापुरुष दास और दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे दास और दास का पूरा परिवार सतगुरु के आदेशों और उपदेशों को सतवचन मानते हुए आप के श्री चरणों में अपना मत्था टिकाते हुए अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। इस पत्रिका में दिसंबर 1972 की और जो बातें रह गई हैं और गीत हैं, कविता हैं और विचार हैं, इन्हें अगले वीडियो में लेकर के दास पुनः उपस्थित होगा आपके श्री चरणों में। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।